समझ जाओ, अभी समझा रहा हूं। सनातन को जानो, सत्य सनातन को जानो, सनातन धर्म को पहचानो। और जिस दिन तुमने सनातन को जान लिया, तुम पक्के सनातनी हो जाओगे। और नितिन दास पक्का सनातनी है, कोई हिला नहीं सकता हमें। आज सारे हिंदू मुसलमान बनी जा रहे हैं, कहां है तुम्हारे धर्म में ताकत? क्यों जा रहे हैं वहां पे? उनके धर्म में ऐसा क्या है जो खींचे चले जा रहे हैं? केरल में 50% मुसलमान हो गए हैं, पंजाब में ईसाई बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते खतरा हो गया पंजाब को ईसाइयों से कि ये किसी दिन पूरा पंजाब ईसाई ना हो जाए। तो तुम्हारे अपने धर्म में ताकत नहीं है, तभी तो दूसरा पटकी मार रहा है तुम्हें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें सत्य सनातन के बारे में पता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें सत्य सनातन के बारे में पता लग गया ना, कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें बदल दे, कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान कर दे या तुम्हें हिंदू से ईसाई कर दे। क्योंकि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। नितिन दास तुम्हें बताने ही आया है, लेकिन तुम्हें लगता है कड़वा। बेटा, जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो डॉक्टर कड़वी दवाई ही देता है। वो तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए होती है, ना कि तुम्हारे मुंह का टेस्ट खराब करने के लिए। कि नहीं जी, ये तो बड़ा कड़वा बोलता है, सत्य बोलता है, सत्य, और सत्य कड़वा होता है। उसको कड़वा लगता है जो असत्य रूपी मीठे का आदी हो गया हो, जिसको झूठ अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, भले झूठ हो। समझे? तो मालिक की कृपा जब होती है, तब सत्य सामने आता है, सत्य सामने आता है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। हमारा तुम्हारा शरीर भी सत्य नहीं है। कोई कृष्ण जी के शरीर को सत्य माने तो वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य में कभी तीर नहीं घुस सकता, सत्य को कोई आग नहीं जला सकती, सत्य को पानी भिगो नहीं सकता, सत्य को हवा सुखा नहीं सकती। कृष्ण जी ने खुद दोहा बोला है, श्लोक बोला है गीता में, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंतापो न शोषति मारुता। बिल्कुल क्लियर बोला है। और उसकी पूजा करने की बात करी है जो अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तेरे और मेरे कई जन्म हो लिए, कई बार मर लिए हम लोग। पूजनीय वो है जो सदा सदा अजर अमर अखंड अविनाशी है। और उसके बारे में अध्याय 2 24वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर बता दिया कि आखिर सनातन है क्या। हम सोच रहे हैं हनुमान जी की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया, राम जी की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया, विष्णु जी की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया, भोले शंकर की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया। एक भी सनातनी ना हुआ, एक भी सनातनी नहीं है। जो राधे राधे जपे सनातनी नहीं है, जो राम राम जपे सनातनी नहीं है, जो हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय कोई भी देवी देवताओं का नाम जपे वो सनातनी नहीं है, नहीं है। सनातनी कौन है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, इसको कोई आग नहीं लगा सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, ये आत्मा अचल है, अचल जो कभी चलता नहीं है, अचल यानी स्थिर है। ये आत्मा अचल है, स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। समझे?
ये डेफिनेशन है आत्मा की, ये डेफिनेशन है सनातन की। कौन उसकी पूजा कर रहा है जो अचल है? सब चलने वालों की पूजा कर रहे हैं। भोले शंकर चलते हैं, राम जी चलते हैं, हनुमान जी चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। सब चलने वाली चीज की पूजा कर रहे हैं, सब चलने वाले आदमियों की पूजा कर रहे हैं, सब चलने वाले भगवानों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन सनातनी एक भी नहीं है। सनातनी कौन है? जो अचल की पूजा करे, अचल, जो चलता नहीं है, स्थिर है, जिसको कोई हिला नहीं सकता, माई का लाल, और वो आत्मदेव है। जब आत्मदेव को जानोगे तब समझ में आएगा कि आखिर सत्य सनातन धर्म है क्या। ये भगवे चोले पहन के, ये कावड़ उठा के, ये बड़े बड़े झंडे, फलाना देवी देवता, फलाना ये फलाना वो, भाई ये सनातन नहीं है, ये सनातन नहीं है। सनातन को जानना है तो आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके। अरे कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबे को भाग रहा है कि वहां मिलेगा खुदा मुझे, वहां करूंगा बंदगी, और हिंदू काशी को भाग रहा है, बनारस को भाग रहा है, वहां मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। जैसे नेपाल में देवघाट जगह है, बिल्कुल बनारस की तरह, लोग मरने से पहले पहुंच जाते हैं वहां पे कि यहां मेरी मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तुम्हारी मृत्यु चाहे कहीं भी हो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें स्वर्ग और नरक मिलेगा, और तुम्हारे ज्ञान के अनुसार तुम्हें मुक्ति या बंधन मिलेगा। सिंपल। इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम पानी में डूब के मर रहे हो, कि तुम आग में जल के मर रहे हो, कि तुम एक्सीडेंट में मर रहे हो। इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर तुम पुण्य कर्मी हो तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे जन्म मिलेंगे। तुम पाप कर्मी हो तो तुम्हें 84 में ठोका जाएगा। तुम्हें भिखारियों का जन्म मिलेगा, कोढ़ियों का जन्म मिलेगा, हमेशा दरिद्रता दुख में जन्म गवाओगे। तो इसको अच्छे से समझ लो। नेपाल राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र है। यहां देवी देवताओं का बहुत सम्मान है, पूजा पाठ करते हैं लोग, लेकिन सनातन को नहीं जान पा रहे हैं। तो अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि नेपाल वासियों को सत्य सनातन की पूरी जानकारी दें। माने ना माने वो उनकी मर्जी है। हमारा काम नहीं है मनवाना, हमारा काम है जनवाना। उनको पता लगना चाहिए कि असल में हमारा सत्य सनातन धर्म है क्या। बस आगे उनकी मर्जी है, चाहे तो अपना लें, नहीं तो हिंदू रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। नंदुदास क्या कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है। बिल्कुल, हमें एक भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म में एक भी जीव की हत्या अलाउड नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में बलि प्रथा चलती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। समझ लो अच्छे से। हिंदू धर्म में बकरों की बलि चलती है। नेपाल में तो एक त्योहार आता है, कहते हैं कि 20-20 हजार बकरों को एक साथ मार दिया जाता है। 20,000 पता नहीं कितने बताए थे, और भी ज़्यादा। तो ये सत्य सनातन धर्म में ये अलाउड नहीं है। आज भी बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में हैं, लेकिन वो सनातन धर्म के इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन में, भले वो सनातनी नहीं हैं, राधे राधे जपते हैं, भले वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भले वो कहते तो आत्मा आत्मा है, लेकिन अभी भी परिक्रमा करते हैं। आत्मज्ञानी कभी परिक्रमा नहीं करता किसी पहाड़ वहाड़ की। भले वो आत्मज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अहिंसा का समर्थन करते हैं, वो मांस ना खाने का समर्थन करते हैं। तो इस मैटर पे नितिन दास उनके साथ है, क्योंकि जहां पर कोई भी बात सच है नितिन दास उसके साथ है, जहां पर कोई भी बात झूठ है
नितिन दास उसके खिलाफ है। जो गलत है वो गलत है। इसी प्रकार अगर कोई हिंदू धर्म का बंदा ये कहता है कि हम सनातनी हैं और कहता है कि बकरे की बलि दो, मुर्गा दो, दारू चढ़ाओ, ये सनातनियों के लक्षण नहीं है। ये सनातनी नहीं है भाई, ये हिंदू हैं। गीता में तो यहां तक लिखा हुआ है कि जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है वो कम अकल प्राणी है, अल्प बुद्धि है, उसकी बुद्धि कम है। अध्याय 7 23वां श्लोक देखो, नेट पे सर्च करके, गूगल पे लिखो अध्याय 7 23वां श्लोक, 23 नंबर श्लोक, देखो क्या कहता है। तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा 1 मिनट में। उसमें लिखा है कि जिनकी बुद्धि छोटी होती है, जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं, कम अकल के प्राणी होते हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। बताओ कब बोला गया है देवताओं की शरण में जाने को? गीता मना कर रही है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरलोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों के यहाँ जन्म लेते हैं। इनमें से किसी की मुक्ति नहीं होती, इनमें से किसी का बेड़ा पार नहीं होता, किसी का कल्याण नहीं होता, तीनों धक्के खा रहे हैं बेचारे। देखो तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि ये बातें छुपाई जाती हैं, तुम लोगों को बताई नहीं जाती, क्योंकि इन लोगों का धंधा खराब होता है। इससे भगवान को धंधा बना लिया है। कौन से भगवान ने कहा है कि मेरा मंदिर बना के गल्ला रखो, मैं भिखारी हूं कि मैं देने वाला हूं? भगवान भिखारी है कि भगवान सारी दुनिया का भंडारा भरने वाला है? मुझे तो ये बता दो, तुम भगवान से कुछ मांगने जाते हो या भगवान को कुछ देने जाते हो? गल्ले की जरूरत भगवान को नहीं है, गल्ले की जरूरत वहां बैठे पंडित को है। क्यों? क्योंकि बच्चे पालने हैं उसने। गल्ले का ढक्कन कभी भगवान खोलने नहीं आता कि मेरे भक्तों ने कितना चंदा चढ़ाया है। पंडित जी खोलते हैं कि भक्तों ने कितना चढ़ा दिया है। बिजली का बिल देना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी है, कहां से आएगी? भगवान के नाम पे काम चलता है ये। समझो बात को। तुम्हें शरीर और आत्मा का पता लग गया, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा मैं कृष्ण जी को जानता हूं कि नहीं। मैं कृष्ण जी के कपड़ों को तो कृष्ण नहीं मान बैठा। हे अर्जुन, ये शरीर हमारे कपड़े हैं, ये 5 तत्व के मिट्टी के कपड़े हैं। हमने ये कपड़े पहने हैं और कभी ना कभी ये कपड़े उतार देंगे। फिर इन कपड़ों का क्या होगा? अगर हिंदू धर्म में है तो इस कपड़े को आग लगा दी जाएगी लकड़ियों के ऊपर रख के। मुसलमान या ईसाई है तो इन कपड़ों को जमीन में दबा दिया जाएगा। ये कपड़े हैं, ये हड्डी है, ढांचा है, टूटेगी, कटेगी, जलेगी, लेकिन आत्मा कभी टूटती जलती नहीं है। होली स्पिरिट कभी टूटता जलता नहीं है। उसको समझो।